देखिए, अगर एमसीडी चुनाव के 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग पार्षदों के टिकट काटे थे और नए कैंडिडेट को मौका दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 142 सीट लेकर के आई थी, लेकिन जब उसने अपने पार्षदों के टिकट चेंज किए, नए उम्मीदवारों को मौका दिया, तो 2017 में ये आंकड़ा बढ़ गया और 182 पार्षद बीजेपी के जीत के आए। और ये माना जा रहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में सिटिंग पार्षदों का टिकट काट सकती है। यही वजह है कि दुर्गेश पाठक बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो सभासद हैं उन्होंने अगर निष्पक्ष कार्य किया है, भ्रष्टाचार नहीं फैला है, तो फिर उनके टिकट क्यों काटे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हर चुनाव में वो पूरे दमखम से उतरते हैं और उनकी एक रणनीति होती है। उसी रणनीति के तहत वो चुनाव मैदान में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और पार्षदों का टिकट काटना भी एक रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में दुर्गेश पाठक का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। लेकिन दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि 2017 में उन्होंने अपने पार्षदों का टिकट काटा और उसके बाद नए उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2017 में अगर हमने उम्मीदवार नए उतारे तो हमें उसका फायदा हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स पूरी तरह माफ करने की बात कही थी, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। यानी जो फ्री का शगुफा था वो भी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता मौका देने जा रही है और उन्होंने कहा कि हम अपनी रणनीति टीवी पर नहीं प्रसारित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है और उसी रणनीति के तहत वो चुनाव मैदान में जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 24/7 यानी 24 घंटे वो चुनावी मूड में होते हैं और कहीं भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम से उतरती है। और एमसीडी चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा वो पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगा और जीत करके आएगा, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि अगर दुर्गेश पाठक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो पहले वो बताएं कि उनकी क्या रणनीति है। उन्होंने क्या टेलीविजन पर रखा है कि हम इस रणनीति के तहत चुनाव मैदान में जाएंगे, हमारे कैंडिडेट ये होंगे। अगर वो अपनी रणनीति जग जाहिर नहीं कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं, तो वो दूसरे राजनीतिक दलों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति को पब्लिक डोमेन में रखें? ठीक बात है जी।